गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं आपको शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण अर्थात संप्रेषण के अन्य विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्कशन से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए अब हम शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में जानते हैं। देखिए, संप्रेषण के मुख्य दो प्रकार हैं जिन्हें शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में माना जाता है। आज के इस आर्टिकल में हम इन्हीं प्रकारों की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके प्रकारों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। अगर अभी तक आपने संप्रेषण के प्रकार विस्तारपूर्वक नहीं पढ़े हैं तो नीचे दी हुई लिंक में जाकर के तुरंत पढ़ें। संप्रेषण के प्रकार में शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार और अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार भी हैं। चलिए, अब संप्रेषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्दों के माध्यम से संप्रेषण अर्थात एक दूसरे के साथ विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है, जैसे अखबार, मैगजीन आदि में होता है। इस प्रकार के संप्रेषण में कम खर्च लगता है। इसके प्रेषक ग्राही के पास जा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संप्रेषण ईमेल, चिट्ठी, एसएमएस आदि के माध्यम से भी हो जाता है। अब जानते हैं अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में। जैसा कि इंगित हो रहा है कि अशाब्दिक अर्थ जिसमें शब्द न किया गया हो, तो अशाब्दिक संप्रेषण जो संप्रेषण होता है उनमें किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अर्थात संप्रेषण होता है वे इशारे आदि के माध्यम से होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, वाणी या ध्वनिक संकेत संप्रेषण, स्पर्श द्वारा संप्रेषण। वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण में इन भावों या विचारों की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूह बनाकर वाणी या ध्वनि के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार के संप्रेषण में हा हा, हु, ताली बजाने जैसी ध्वनियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। स्पर्श द्वारा संप्रेषण, स्पर्श के माध्यम से भी संप्रेषण होता है। जैसा कोई आपको धक्का दे तो आप जान जाते हैं कि उसने गलत किया, या फिर कोई गले लगाता है तो आप जान जाते हैं कि यह उसका प्रेम है। इस प्रकार स्पर्श द्वारा भी संप्रेषण होता है। अब अशाब्दिक संप्रेषण की कुछ विशेषताएं हैं, आइए जिनके बारे में जान लेते हैं। पहला, इनमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, अशाब्दिक संप्रेषण में व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता। तीसरा, अनपढ़ या जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए उन्हें संप्रेषण के लिए सहूलियत मिलती है। चौथा, मुसीबत के समय ऐसा संप्रेषण काम आता है। पांचवा, बिना ध्वनि प्रदूषण के किए हम अपनी बात दूसरे से नहीं पहुंचा सकते। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको शाब्दिक के दो प्रकार जैसे लिखित, मौखिक, और अशाब्दिक के दो प्रकार जैसे वाणी या स्पर्श। लिखित में जब हम किसी शब्दों का प्रयोग करके करते हैं तो आर्टिकल के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, शाब्दिक संप्रेषण होता है, क्योंकि उसमें शब्दों की आवश्यकता होती है। बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए हम शाब्दिक संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो है अशाब्दिक, मतलब वाणी के द्वारा, जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी प्रकार की जो आवाज़ें निकालते हैं, आवाज़ निकाल करके जैसे हा हा, हे, हो, अगर किसी को कुछ भी इंडिकेट करना हो, अपने कुछ ट्रिक्स के द्वारा हम चीज़ों को जान समझ के बयां करते हैं, तो उसे वाणी द्वारा या ध्वनि संकेत संप्रेषण कहा जाता है। जो दूसरा है वो स्पर्श, मतलब छुअन के द्वारा, स्पर्श के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का संकेत जो होता है वो स्पर्श द्वारा संप्रेषण कहलाता है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में बताया, समझाया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।
साथ में बेल का आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते समय आप सभी को धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी का दिन जो हो वो मंगलमय बीते। अंत में मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद।